नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ देवानंद शुक्ला। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 7 दिनों से ओलंपिक चैंपियन पहलवान, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। पहलवानों का कहना है कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से वे प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। उनका कहना है कि जब तक ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो घर नहीं जाएंगे। इस बीच ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया कि पहलवानों पर प्रदर्शन रोकने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। शुक्रवार रात उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव करते दिखाया कि कैसे खिलाड़ी अंधेरे में बैठे हैं। लाइव में उन्होंने कहा कि यह है पुलिस की हकीकत। पुलिस ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे खिलाड़ी आतंकवादी हों। मेरी एसपी से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जो करना है कर लो। ना खाना आने दे रहे हैं, ना पानी आने दे रहे हैं। बिजली काट दी और गेट बंद कर दिए। ये दिल्ली पुलिस का व्यवहार है। बजरंग पुनिया ने कहा कि जो लोग गद्दे लेकर आए थे उन्हें पुलिस ने मारकर भगा दिया है। एसपी ने कहा कि अगर धरना करना है तो सड़क पर ही सोना पड़ेगा। लाइव में देखा जा सकता था कि महिला पहलवान रात के अंधेरे में बैठकर खाना खा रहे थे। और बात करें ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर की, तो जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन के 6ठे दिन दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। दिल्ली की डीएसपी प्रणव तायल ने समाचार एजेंसी एनआई को बताया कि महिला पहलवानों की शिकायत पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। उनके अनुसार पहली एफआईआर एक नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर दर्ज की गई। इस मामले में उनके खिलाफ पॉक्सो कानून, भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। डीएसपी तायल के अनुसार दूसरी एफआईआर वयस्क महिलाओं की शिकायत पर दर्ज की गई है। वहीं इन आरोपों पर शनिवार को मीडिया से बात करते हुए ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि एक ही परिवार और एक ही आंकड़ा उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा, एक ही परिवार और एक ही आंकड़ा क्यों ये कर रहा है? हरियाणा के दूसरे खिलाड़ी क्यों नहीं कर रहे हैं? हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, असम और देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है। केवल इनके साथ होता है, वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? एक आंकड़ा, एक परिवार ये कर रहा है। बाकी हरियाणा के 90% खिलाड़ी के गार्जियन जो हैं वो ब्रजभूषण के साथ हैं, क्योंकि मैंने ईमानदारी के साथ काम किया है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों के पीछे एक उद्योगपति और कांग्रेस का हाथ है, जो उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब इनकी मांग मान ली गई, एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद भी ये हट क्यों नहीं रहे हैं? अब क्यों मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों खेल मंत्रालय के खिलाफ बोल रहे हैं? पप्पू यादव, केजरीवाल, सत्यपाल मलिक और प्रियंका गांधी को बुलाने की क्या ज़रूरत है? ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है, ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए मुझे मोहरा बना रहे हैं। हम बहाना है, निशाना कोई और है। अब आप इस वीडियो में देख और सुन सकते हैं ब्रजभूषण सिंह ने क्या कहा। के सामने कल एफआईआर करने की बात आई है और अभी यद्यप एफआईआर की कापी मेरे पास नहीं है, लेकिन एफआईआर हो ही गई होगी और उसमें मुझे कुछ गलत प्रतीत नहीं होता है। और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है, उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है। मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है और मुझे या मेरे समर्थकों को ये आदेश सर्वमान्य है
और मुझे जांच एजेंसी पर भी पूरा भरोसा है और मुझे और मेरे समर्थकों को न्याय मिलेगा, क्योंकि लगातार कई महीने से गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, इससे हमें भी कष्ट होता है, हमारे परिवार को भी कष्ट होता है, हमारे समर्थकों को भी कष्ट होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली पुलिस कर रही है वो करें, और शीघ्र ही मेरा एक शब्द है कि शीघ्र ही जल्द से जल्द ये जांच पूरी करके जो भी कार्रवाई बनती हो उसे करना चाहिए। पॉस्को जैसे गंभीर आरोप की चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है। राजनीति करने के आरोपों पर पलटवार करते हुए पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हम खिलाड़ी हैं और हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। समाचार एजेंसी एनआई से उन्होंने कहा, यहाँ आकर जो भी हमारे धरने को भटकाने की कोशिश कर रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, हम नहीं होंगे। और आज सुबह सुबह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पहलवानों से मुलाकात की और उन्हें अपना समर्थन दिया। प्रियंका गांधी ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने की मांग करते हुए कहा कि इनके पद पर रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, जब देश की बेटियां मेडल जीत कर आती हैं तो हम सभी गर्व करते हैं, लेकिन आज जब वही बेटियां न्याय के लिए सड़क पर बैठी हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि आरोपी को पद से हटाया जाए ताकि वो पद का दुरुपयोग कर खिलाड़ियों पर दबाव ना बनाए। उनके अनुसार इन पहलवानों को अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है। ऐसे में यह पता नहीं चल पा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को चाहिए कि वो पहलवानों को एफआईआर की कॉपी मुहैया कराएं। प्रियंका गांधी ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद नहीं है। वो सब जानते हैं कि कमेटी से क्या होता है। असल में ये सब मामले को टालने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। न सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि कई राजनीतिक दलों के नेता पहलवानों को साथ देने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। शनिवार शाम करीब 4 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहलवानों से मिलने आएंगे। इससे पहले जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और कई राजनीतिक व्यक्तियों ने पहलवानों का साथ देने के लिए धरने पर पहुंचे थे। अगर बात की जाए किन किन लोगों ने पहलवानों का समर्थन किया है तो समर्थन में आए हैं बड़े बड़े सितारे। गुरुवार को पहलवान विनेश फोगाट ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा था कि वो कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देश के क्रिकेटरों और दूसरे खिलाड़ियों ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा था कि पूरा देश क्रिकेट की पूजा करता है, लेकिन एक भी क्रिकेटर ने कुछ नहीं बोला। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे पक्ष में बोलें, लेकिन कम से कम आकर ये तो कहना चाहिए कि न्याय हो। इससे मुझे बहुत दुख होता है, चाहे वो क्रिकेटर हो, बैडमिंटन खिलाड़ी हो, एथलेटिक्स हो या फिर मुक्केबाज, चुप्पी न साधे। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का उदाहरण देते हुए विनेश फोगाट ने कहा, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बड़े एथलीट नहीं हैं। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के दौरान ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिखाया था। क्या हम इतने लायक नहीं हैं? विनेश फोगाट ने कहा, जब हम कुछ जीतते हैं तो आप हमें बधाई देने के लिए आगे आते हैं। यहाँ तक कि क्रिकेटर भी ऐसा होने पर ट्वीट करते हैं। अभी क्या हो गया है? क्या आप सिस्टम से इतना डरते हैं? या हो सकता है कि वहाँ भी कुछ गड़बड़ चल रहा हो। उनके इस इंटरव्यू के बाद कई बड़े खिलाड़ियों और बॉलीवुड सितारों ने पहलवानों के पक्ष में ट्वीट किए हैं। फिर उसके बाद फोगाट की अपील पर शुक्रवार को भारत के पूर्व मशहूर क्रिकेटर खिलाड़ियों का समर्थन मिला है, जिन्होंने विरोध करने वाले पहलवानों के लिए अपना समर्थन ट्वीट किया, जिसमें शामिल हैं इरफान पठान, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग जैसे कई बड़े बड़े खिलाड़ियों और बॉलीवुड सितारों ने उन पहलवानों के समर्थन में ट्वीट किए हैं। अब संक्षेप में ये जानिए क्या है पूरा मामला। 18 जनवरी 2023 को पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक
और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। तब विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा था कि ब्रजभूषण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर का यौन उत्पीड़न करते हैं। इसके बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की और 23 जनवरी को आरोपों की जांच करने के लिए 5 सदस्यीय निरीक्षण समिति बनाई और दिग्गज मुक्केबाज MC मैरी कॉम को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया था। इस समिति को 4 हफ्ते के अंदर जांच पूरा करने को कहा गया था और समिति ने 4 हफ्ते में रिपोर्ट सरकार को दे दी है, लेकिन रिपोर्ट जो है सार्वजनिक नहीं की गई। महिला पहलवानों का कहना है कि 21 अप्रैल को कनाट पुलिस थाने में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत करने गए थे, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। 23 अप्रैल को दूसरी बार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की अगुवाई में पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज की। एक FIR में उनके खिलाफ पॉक्सो कानून भी लगाया गया है और आज 29 अप्रैल शनिवार को धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है। और अभी के लिए इतना ही। नए अपडेट जानने के लिए बने रहिए देश हित न्यूज़ पर। धन्यवाद।